जानते हैं, सपा पार्टी में हड़कंप मच गया है। शिवपाल सिंह यादव ने जब से सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है, सब कह रहे हैं कि अपने घर की छोटी बहू यानी कि बड़े भैया मुलायम सिंह यादव की लाडली छोटी बहू अपर्णा यादव के नक्शे कदम, उन्हीं के रास्ते को चुनकर भाजपा का समर्थन कर सकते हैं शिवपाल। नई समीकरण के तलाश में शिवपाल सिंह यादव की मुलाकात एसपी की नेता ओपी राजभर से भी होने वाली थी और इस मुलाकात के बाद दिल्ली जाकर दोबारा से सीएम योगी से मुलाकात कर भाजपा को लेकर वो फैसले ले सकते हैं, यानी कि अखिलेश से नाराजगी को साबित करने के लिए शिवपाल इस तरह से लगातार बीजेपी के नेताओं से जुड़ने का प्रयास करते नजर आए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के नेताओं से मिलने की कोशिश, सेंट्रल मिनिस्टर्स में गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए 2 दिन दिल्ली में उन्होंने समय गुजारा है। कोशिश तमाम है उनकी जो कि सपा के खिलाफ नजर आ रही है। मुलायम सिंह यादव से उनके आवास में मुलाकात के बावजूद नहीं बदलाव आया है शिवपाल के रवैये में। इस बीच खबर आ रही है कि ओपी राजभर भी सीएम योगी आदित्यनाथ से मिल सकते हैं। तो क्या वजह हो सकती है इसकी? क्या वाकई में सपा को कमजोर करने के लिए उनके अन्य सहायक दलों का इस तरह से बगावत करना अखिलेश और मुलायम को पूरी तरह से हार के सामना करने के बाद उनकी गलतियों का नतीजा भुगतने के लिए मजबूर कर रहा है? इस बात का अहंकार है अखिलेश यादव में, जो कि अपने चाचा शिवपाल को मना नहीं पा रहे हैं। इस बात का अहंकार था अखिलेश यादव और उनकी पार्टी में, जो कि विधायक दलों की पार्टी में मीटिंग में, बैठक में शिवपाल को नहीं बुला बैठे और उस नाराजगी का नतीजा इस तरह से उन्हें भुगतना पड़ रहा है। तमाम खबरें हैं क्लियर रिपोर्ट में, जानिए आप क्या कहती है रिपोर्ट। अखिलेश के प्रति शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी ने हर किसी को चौंका दिया है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि सीएम योगी से मुलाकात हुई है शिवपाल सिंह यादव की। इससे पहले अमित शाह से मिलने के लिए 2 दिन वो दिल्ली में ठहरे थे। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका समर्थन होगा? क्या वाकई में अपर्णा यादव की राह वो चलेंगे? इन तमाम सवालों के बीच अखिलेश यादव क्या अपने चाचा को सपा का सहायक बनने से दूर जाते हुए दे कुछ कर पाएंगे? क्या अखिलेश की घमंड को शिवपाल सिंह यादव की अब ये नाराजगी जो है कम कर पाएगी? खैर, इस तरह के सवाल अब एसपी के नेता ओपी राजभर से किया गया, जिस पर उन्होंने कहा घर के झगड़े हैं। जी हाँ, झगड़े तो साबित कर दिया। और ये भी बताया जाता है कि सीएम योगी से उनकी भी मुलाकात होगी। सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव के भाई को लेकर तरह तरह के बयान आ रहे हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष की बात की जाए तो इस वक्त ये बहुत ही बड़ा सवाल है, आखिर ओपी राजभर ने ऐसा क्यों कहा? जानना चाहेंगे आप? तो चलिए पूरी रिपोर्ट आपको सुना दें। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सरकार की ओर से सभी विधायक को शपथ ग्रहण करना था। और शिवपाल सिंह यादव की नाराजगी को लेकर ओपी राजभर ने ये भी कहा कि सैकड़ों लोग होते हैं तो कोई ना कोई तो नाराज होता है परिवार में, कभी खुश कभी नाराज होने वाले लोगों को मनाया भी जाता है। खैर, ओपी राजभर इस सवाल के जवाब में ये भी कहे हैं कि वो नाराज इस बात की उन्हें जानकारी नहीं है। सपा की विधानमंडल बैठक में शिवपाल के शामिल न होने पर ओपी राजभर ने भी जानकारी दी और कहा उनसे मुलाकात होगी तो वो पूछेंगे। ओपी राजभर ने भी कहा विधानमंडल की बैठक में उन्हें बुलाया जाना चाहिए था, यानी कि अखिलेश के फैसले गलत थे। ओपी राजभर ने साबित कर दिए ये कहकर कि विधानमंडल की बैठक में शिवपाल सिंह यादव को जरूर शामिल करना चाहिए था। बीजेपी के खिलाफ तीखा बयान वाले स्वामी प्रसाद मौर्य, जो समाजवादी पार्टी में शामिल होने के बाद बीजेपी से बगावत करने के बावजूद विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना कर बैठे, वो क्या करेंगे अब? इस बारे में जब ओपी राजभर से सवाल किया गया 5 साल तक अब वो क्या करेंगे, इस पर भी ओपी राजभर ने जवाब दिया है। इसे लेकर उन्होंने क्या कहा जरा सुन लीजिए, जो कि समाजवादी पार्टी के पसीने छुड़ाएगा। उनका ये फैसला है। जी हाँ, इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा है परिवार में जब जिस तरह की चीजें होती हैं, इस बात की जानकारी उन्हें कैसे हो सकती है। और वहीं आपको बताना चाहेंगे, बैठक में तय किया गया कि बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर सत्ता में आई है उन्हें अगर पूरा नहीं करती है तो हम उस मुद्दे को उठाएंगे। समाज तभी आगे जाएगा जब एक समान फ्री शिक्षा की बात करेगा। जातिगत जनगणना को लेकर इस सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे।
स्वामी प्रसाद मौर्य और आपके तेवर बीजेपी के खिलाफ बहुत तल्ख दिखाई दे रहे हैं देते थे। ये बताना है ओपी राजभर का जवाब में कि 5 साल तक वो क्या करेंगे। विपक्ष की भूमिका में खड़े रहेंगे, ओपी राजभर ने कहा। यानी साफ है कि वो बीजेपी सीएम योगी से इसलिए नहीं मिल रहे कि वो भी बगावत कर सकते हैं। नतीजों का जिक्र कर ये भी कहा गया कि अंबेडकर नगर, गाजीपुर, बलिया, मऊ में बीजेपी का खाता नहीं खुलने दिया गया। विपक्ष में रहकर लगातार लड़ाई लड़ी जाएगी जनता के हित के लिए, और लड़ने के लिए जनता ने भेजा है। जनता जनादेश का सम्मान किया जाएगा। और तो और अखिलेश यादव से इस बारे में पूछा जाएगा कि उन्होंने क्यों शिवपाल को नहीं बैठाया। तो जाना आप सब ने हमारे खास रिपोर्ट में इस वक्त आज क्या कहती है समाजवादी पार्टी को लेकर सहायक दलों की इस तरह के रवैये। और अब वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।